अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अज़रबैजान वीज़ा के हवाले से। हम अज़रबैजान वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्राइटेरिया, ट्यूशन इसकी फ़ीस कितनी है और इसमें कितना टाइम लगता है हमें वीज़ा मिलने में। इसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि आप जब भी अप्लाई करें वीज़ा के लिए, चाहे वो अज़रबैजान का हो या किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, या आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इंटरनेट से, तो आपने ख़ास तौर पर ध्यान करना है कि जो वेबसाइट है उसका जो डोमेन है वो हमेशा जो है वो gov. जो भी कंट्री है उसका वो हो। जैसे यूके है तो gov.uk होना चाहिए, पाकिस्तान है gov.pk होना चाहिए, जैसे अजरबैजान है gov.az होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको इस बात के लिए आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था, वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ई वीज़ा अजरबैजान विजिट $69 का दे रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड है वही $69 का दे रहे हैं। अगर आप अर्जेंट बेसिस पे आप करेंगे तो आपको वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव देंगे। अभी आपको आगे जाके वीज़ा की एक्चुअल प्राइस पता चलेगी तो आपको आइडिया होगा कि ये बात मैंने आपसे क्यों की। तो आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जैसे वेबसाइट देखनी है कि ये gov.az है, तो उसका मतलब ये गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इस पर क्लिक करना है, फिर ये आपको जो है वो नीचे लेके आ जाएंगे इधर www.evisa.gov.az। आपने इस पर क्लिक करना है, ये आपके पास आ जाएगा स्क्रीन पे। फिर आपने जो है इसके बाद दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक है स्टैंडर्ड ई वीज़ा, एक है अर्जेंट ई वीज़ा। स्टैंडर्ड जो है वो 3 to 5 वर्किंग डेज में आता है, और जो ई वीज़ा अर्जेंट होता है वो 3 आवर्स के अंदर अंदर आपको ईमेल पे आ जाता है। अब आपने प्रोसेस शुरू करना है। इसके 3 इजी स्टेप हैं। जो आप पहला स्टेप शुरू करेंगे वो है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। आपने पहले बताना है कि भाई मैं कहाँ से हूँ। मैं हूँ पाकिस्तान से। फिर आपने बताना आपका ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट क्या, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेट पासपोर्ट है, सर्विस पासपोर्ट है, या जो भी है आपका, आपने वो शो करना है। फिर आपने ये अंदर से कोड लिख देना है इधर, Y9CTA। अगर आपकी एप्लीकेशन पहले भी चल रही है तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो वो आपको ड्रॉप आउट, आपको सीधा आपकी एप्लीकेशन के प्रोसेस में ही ले जाएगा जहाँ से आपने एप्लीकेशन अपनी छोड़ी हुई है। फिर आप कंटिन्यू करें। ओहो, गलत हो गया, फिर से डाल देते हैं T9AK7। आई थिंक के छोटा है, फिर से मिस्टेक हो जाएगी, तो के को स्मॉल कर लेते हैं। Yep. हाँ, तो अब आप ये देखें, पर्पस ऑफ विजिट पूछ रहा है। इधर आपने बहुत ध्यान से ये चीज़ चूज करनी है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। आया आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, आया आप किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आया आप किसी साइंस उसके लिए जा रहे हैं, या आप आया एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये जो आपने पर्पस है, आपने बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल उससे सेलेक्ट करना है। अक्सर लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं जी हम टूरिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, हम वहाँ जाके स्टेटस चेंज कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अलाउ नहीं करते। आपको कंट्री से लाजमी इन एंड आउट करना पड़ता है, तो ही आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं। तो आपने फिर यहाँ पे स्टेटस कर लिया, पर्पस चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं एजुकेशन के हवाले से बनाता हूँ वीडियोस, तो मैं एजुकेशन ही चूज़ कर रहा हूँ। फिर उसमें आपने नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक है स्टैंडर्ड वीज़ा जो मैंने आपको पहले बताया था, और एक है अर्जेंट वीज़ा। तो आप जो भी आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे फीस देखें, $20 वीज़ा फीस है, सर्विस चार्जेस $9, तो टोटल होते हैं $29। वहाँ पे मैंने आपको पीछे दिखाया था, एक वेबसाइट थी जो $69 दे रही थी नॉर्मल वीज़ा के। अगर आप अर्जेंट वीज़ा लेना चाहते हैं विद इन 3 आवर्स, वो भी आपको $70 का ईजीली पड़ रहा है अर्जेंट वीज़ा। तो हम इधर स्टैंडर्ड चेक लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कब ट्रैवलिंग करनी है। हमारे ऊपर है कि हम चाहेंगे हमारा वीज़ा जो ई वीज़ा है वो कब से शुरू हो, कब जो है वो ख़त्म हो। जैसे मैंने आपको बताया, ई वीज़ा की ड्यूरेशन जो है वो है 90 डेज, बट आप स्टे उसमें कर सकते हैं 30 डेज, नॉट मोर देन 30 डेज। तो हमने जैसे सपोज कर लिया कि भाई हमारा वीज़ा शुरू हो 30 अप्रैल से, हमने कर दिया कंटिन्यू। फिर इसके बाद ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो ये आपने रीड करनी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको डायरेक्ट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग इस पे क्लिक
नहीं करना। पहले आप ये सारी चीज़ें रीड करें, ये उनके लॉज और रूल्स रेगुलेशन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम होती। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक रूल होता है अज़रबैजान का, कि अगर आप 15 डेज से ज़्यादा स्टे करते हैं, चाहे आप कोई भी हो, आप किसी भी उसके लिए आए हों, आप टूरिस्ट के लिए आए हों, आप एजुकेशन के लिए आए हों, या आप किसी भी उसके लिए आए हों, अगर आप उससे ज़्यादा स्टे करते हैं तो आप पे एक फ़ाइन होता है, वो आपने लाजमी पे करना होता है। वो फ़ाइन होता है और ऑलमोस्ट 400 टू 800 मनात के बीच में। जैसे कि ये नंबर 17 पॉइंट लिखा हुआ है, कि इसी हवाले से लिखा गया है कि जी, अगर आपका रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान में स्टे मोर देन 15 डेज है, ऑल्सो इन केस व्हेन दे चेंज देयर प्लान ऑफ रेजिडेंसी विद इन द कंट्री, तो ये आपने इन्फॉर्म करना है। ये एक इनका लॉ है। फिर आपने ये कर देना है इस पे, जी मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये आपको लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर। हाँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी डालेंगे जो कि पासपोर्ट पे है, एज इट इज़ सेम। कोई भी चीज़ आपने अपने खुद से वो नहीं करनी है कि जी मेरी ये इन्फॉर्मेशन इधर ये ऐसी है वैसी नहीं। आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है जो पासपोर्ट पे है, सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, हर ए टू जेड हर चीज़। फिर यहाँ पे एक चीज़ होती है जो कि पूछा था, ऑक्यूपेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप कोई और आपकी ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आ जाता है एड्रेस। मोस्टली हम ऐसे हैं कि ज़ाहिर है हम किसी अदर कंट्री जा रहे हैं, हमें वहाँ पे कोई एड्रेस नहीं पता। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस ईजीली इधर डाल सकते हैं, उनसे यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करके उनकी डॉम का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। जो टूरिस्ट या किसी और पर्पज़ पे विजिट कर रहे हैं, वो जहाँ पे रुकेंगे या जहाँ पे वो अपनी रिहाइश क़याम करेंगे, वहाँ का वो एड्रेस डालेंगे। अब जैसे मैंने अपना जो एड्रेस इधर डाला है, मैंने अपनी डॉम का एड्रेस डाला हुआ है, क्योंकि मैं बाकू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और उन्हीं की डॉम में उधर ही रहता हूँ। तो मैंने बाकू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ही अपना एड्रेस डाला हुआ है। फिर इसके बाद जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन करेंगे तो वो आपको एक स्क्रीन पॉपअप करेगा, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है। आपने उसको ओके करना है, फिर आपकी ईमेल वेरीफाई होगी सेकंड स्टेप में, फिर आपका आगे डेटा होगा, और फिर उसके बाद आपने पेमेंट करके वेट करना है। आपको ईमेल होगा आपका वीज़ा, तो आपकी ईमेल पे आपका वीज़ा आ जाएगा। फिर आपने जो है वहीं से वो ईमेल को आपने डाउनलोड कर लें अपने पास, और उसको फिर आप प्रिंट आउट निकाल के आगे आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, जब चाहें तब आप जाएँ। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बाकी मैं मज़ीद अज़रबैजान के हवाले से वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी।